हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे। कंप्लीट चैप्टर होगा और ये वो चैप्टर है जो काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने कहा था कि सर इस चैप्टर के क्वेश्चनों को लगाने में हमें प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही चुके होंगे, चैप्टर का नाम है लेगोरिथम यानी कि लघुगणक। लघुगणक का मैं आपसे A to Z आपको बताऊंगा। जितना आपके सिलेबस में है उससे एक लेवल अप ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अंत तक वीडियो को देख लेना। वीडियो देखने के बाद अब आप जाओगे लघुगणक के चैप्टर के ऊपर तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि इससे पहले जो दिन में है वो आपका एक मॉक टेस्ट हो चुका है 3rd सेमेस्टर का। देखो एग्ज़ाम की डेट आ गई है, आपको पता है जून लास्ट में एग्ज़ाम है। तो अब हम क्या करेंगे कि दिन में एक मॉक टेस्ट लगाएंगे और रात में हम अपने कंसेप्ट को सीखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका जो सिलेबस है बहुत जल्दी और विद इन टाइम आप सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लघुगणक होता क्या है। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक चीज़ लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि लॉग ए और ये बी, और ऐसे करके मैंने लिख दिया। मैंने कहा लॉग ए की पावर है x बराबर है b। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। ये है किसी भी नंबर का लघुगणक रूप, यानी कि बेस a पर जो x का लघुगणक है वो क्या है, b है। कुछ इस तरीके से डिफिनेशन बनती है कि बेस a पर जो x का लघुगणक है वो b है। इस तरीके से अब देखो आपके जो सिलेबस में है वो है इसका आधार रूप में, घातांक रूप में कैसे लिखेंगे और इसको लघुगणक रूप में कैसे लिखेंगे। देखो जरा, अगर मैं आपसे कहूँगा कि इसका घातांक रूप लिखो, अगर जब भी कभी आपसे इसका घातांक रूप लिखने को आएगा तो आप कैसे लिखोगे। लॉग के रूप में आपको चीज़ें दी गई होंगी और आपसे घातांक के रूप में लिखवाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, याद रखना है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया, मान लिया क्वेश्चन दे दिया गया कि लॉग ए की पावर x और बराबर है b, इसको घातांक रूप में लिखना है। तो आप क्या करोगे मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना, याद रखना। ये जो b है वो एक्सचेंज होकर यहाँ आ जाएगा और जो x है वो यहाँ चला जाएगा और ये log हट जाएगा बस, क्योंकि आधा घातांक रूप में लिखेंगे तो log का कोई काम नहीं रहेगा। यानी इसका घातांक रूप क्या होगा, तो ये b यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये b यहाँ पर आ गया x की जगह पर, और नीचे क्या है a है तो a हो गया, बराबर x कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, घातांक रूप हो जाएगा। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दे देता हूँ तो एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे, मान लिया मैंने कहा कि log 2 की पावर 3 और बराबर मैंने कहा कि 8 है। अब इसका आपको क्या लिखना है, इसका आपको घातांक रूप लिखना है। कैसे लिखोगे भाई, देखो हमें क्या करना है, ये 3 स्थान पर वाले नंबर को हमें इस तरफ ले जाना है और इस 8 वाले को इधर इस तरफ इसके प्लेस पर ले आना है, बस, है ना। अरे भाई बताओ, सॉरी ये थोड़ा सा ना, ये 8 यहाँ पर लिख लो और 3 यहाँ पर लिख लो। अब सही, 8 यहाँ पर लिख लो, 3 यहाँ पर लिख लो। अब देखो ये 8 हमारा जाएगा यहाँ पर और 3 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, यानी log तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें घातांक रूप में लिखनी है। तो ये यहाँ बचेगा 2 और ये 3 आ जाएगा 8 के प्लेस पर और बराबर क्या बचेगा, 8 बच जाएगा उधर जाकर। ये इसका क्या हो जाएगा, घातांक रूप हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। तो जब भी कभी log के रूप में चीज़ें दी गई होंगी और आपको घातांक रूप में लिखना होगा तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। ये हो गया इसका कौन सा रूप, घातांक रूप। लेकिन चीजें आपको क्या घातांक रूप में दी जाती हैं और लॉग के रूप में लिखना होता है। तो देखो मेरे दोस्त, एक चीज को सीख लो, चाहे आप लॉग को घातांक रूप में लिखना सीख लो और चाहे आप घातांक रूप को लॉग के रूप में लिखना सीख लो। ये जस्ट एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। देखो कैसे, अगर मैं कह देता हूं जब को घातांक रूप में लिखना होता है तो ये काम करते हैं, लेकिन जब लघुगणक रूप में लिखना होता है तो क्या करते हैं, जरा इस बात को समझना। जैसे मैं कहता हूं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पर लिखा है 2 की पावर मैंने कितना कह दिया कि 2 की पावर लिखा है 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और ये बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हमने कहा इसको किस में लिखना है, इसको आपको लॉग के रूप में
लिखना है तो आप किस तरीके से लिखोगे, कुछ करना नहीं है। सबसे पहला स्टेप आप क्या लिखोगे कि सर लॉग लेने पर, इस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि भाई इसको लघुगणक रूप में लिख रहे हैं तो लॉग लेंगे। तो हम यहाँ पर ले लेंगे लॉग, और लॉग ये हम लिखेंगे 2, इसकी पावर हमने लगा दिया 5 और बराबर कितना हो गया 32। अब ये देखो इस फॉर्म में क्वेश्चन बन गया। अब इसको आपको किस फॉर्म में बनाना है, इसको आपको घातांक रूप में बनाना। तो इस 32 को आप यहाँ ले आओगे और इस 5 को आप यहाँ ले जाओगे, यानी फाइनल इसका जो वर्जन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा log 2 की पावर 32 और बराबर क्या निकल कर आएगा 5। ये आ जाएगा इसका लघुगणक रूप। क्या बात आपकी समझ में आ गई दोस्तों। तो जब भी कभी आपको लॉग को घातांक रूप में लिखना होगा तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाओगे, और जब आपको लॉग को लघुगणक के रूप में लिखना होगा तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाओगे। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? एक बार कमेंट करके सारे लोग बताओ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। ठीक है, आगे को मूव करते हैं। अब आगे कुछ लॉग के फंक्शन होते हैं। बेसिकली जो लॉग चैप्टर है वो टोटल डिपेंड है इसके फार्मूलों के ऊपर। अगर आपको फार्मूले पता है तो आप लॉग के क्वेश्चन कर लोगे, और अगर फार्मूले मेरे दोस्त आप नहीं याद किए तो फिर क्वेश्चन को लगाने में काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो सकता है। ज़रा देखो किस तरीके से हम चीज़ों को बताते हैं। अगर मैं लॉग के सूत्र की बात करता हूँ, फार्मूले की बात करता है, तो कौन कौन से फार्मूले होते हैं। देखो जब भी कभी बात आएगी कि लॉग जीरो का मान कितना होता है, तो लॉग जीरो का मान होता है मेरे दोस्त 1। ये पहला फंक्शन है कि लॉग जीरो जब भी बनेगा उसका मान होता है 1। दूसरा फंक्शन क्या बनता है, अगर मैं कह दूं कि log 1 है तो log 1 का मान कितना हो जाता है 0। log 1 का मान 0, log 0 का मान 1 और log 1 का मान 0। दो तरीके से आपको देखना है। तीसरा जो फंक्शन बनेगा, अगर मैं कह देता हूं कि log लिखा है 10 तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है। एक मैं रोचक तथ्य आपके सामने लिखने जा रहा हूं, उस तथ्य को जरा आप देखना। आपके पेपर, आपके पवन सीरीज में क्वेश्चन दिया गया कि जब लॉग में बेस नहीं होता है, जब लॉग में बेस का मतलब है आधार नहीं होता है, तो उस केस में बेस कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे 2, 3, 10 या फिर 0। ये 4 ऑप्शन है आपका। तो याद रखना कि जब भी कभी लॉग में आपका बेस नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो बेस मानते हैं ऑलवेज कितना मानते हैं 10। इस बात को याद रखना, इसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल होगा इस चैप्टर में, कि जब लॉग में आपका बेस नहीं दिया गया होता तो बेस कितना मानेंगे दोस्त 10 मानेंगे। कितना मानेंगे 10 मानेंगे। ठीक है ना। आओ अब तीसरा फंक्शन हो गए। चौथे फंक्शन देखिए, चौथा फंक्शन ये होता है कि अगर मैं कह दूं लॉग का बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, बेस पावर दोनों सेम है, तो इसका भी वैल्यू कितना होता है n हो जाता है। ये बात आपको याद रखना। ये हो जाती है घात मेरे दोस्त, और ये क्या हो जाता है इसका आधार। और जब आधार घात दोनों सेम हो जाते हैं तो उनका मान 1 हो जाता है। ठीक है ना। अब तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो क्वेश्चनों में है वो भी लगेगा। जैसे मैं लिखता हूँ log m इंटू के n, दो चीज़ें log का मल्टीपल होता है तो हम लिखते हैं log m प्लस में क्या लिखेंगे दोस्त log n लिखेंगे। log m प्लस में क्या लिखेंगे log n लिखेंगे। बात आपकी समझ में आ गई होगी इतनी बात, log m प्लस में log n। ठीक है। और देखो इसमें अगला जो फंक्शन होता है, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ log m डिवाइडेड बाई n, log m डिवाइडेड बाई n। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे लगाते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता है, log m लिखेंगे और माइनस कर देंगे log n। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इन दोनों में बेस क्या है, तो बेस देखो कुछ नहीं ना, तो आप 10 बेस मानोगे। ऐसे भी फार्मूला आपके बुक में लिखा मिल सकता है, मैंने इधर लिखा भी है कि जब लॉग में बेस नहीं होता है तो उस कंडीशन में बेस कितना मानते हैं दोस्त, तो 10 मानते हैं। ये होता ही है, हम मानते नहीं, ये होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। इतनी बात आपको याद हो गई ना। आइए कुछ इसके आगे फंक्शन है, उन भी फंक्शन को आपको सीखना है। ये टोटल कितने हो गए, 2 2 4 और एक 6 हो गए यहाँ पर। ठीक है ना। देखो अगला जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ log a
और मैंने कहा कि b, ऐसे मैंने लिख दिया log a और b। लेकिन इस बार मैंने बटे का सिंबल नहीं लगाया है, a और b लिख दिया, इस बार बटे का सिंबल नहीं लगाया। तो आपको याद रखना है ये क्या बनता है, ये बनता है log, ऊपर वाला ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाला आप नीचे लिख दीजिए, बस ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे लिख दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट हो जाते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन इससे शॉर्ट बन जाएंगे। जब डिवाइड का सिंबल लगा होगा तो आपको m-n करना है, जब डिवाइड का सिंबल नहीं लगा होगा तो ऊपर वाले में log a, नीचे वाले का नीचे ही लिख देना है। ठीक है दोस्त, कहोगे जी बिल्कुल। अगला देखो, जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मेरी बात को समझना, मैंने लिखा यहाँ पर है log a, यहाँ पर है b, और इनटू मैं कह देता हूँ कि ये b आ जाएगा नीचे और a आ जाएगा ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये बात दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना। अब इसको कैसे याद करोगे उसकी भी मैं ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर जो बेस है वो अगले वाले की पावर बनी हो, यहाँ वाला जो पावर है वो अगले वाले का बेस बना हो, तो इन दोनों में क्या आएगा, 1 आएगा। अब सर होता कैसे है उसका प्रूफ भी आप देख लीजिए, ये होता कैसे है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये भाई किस फॉर्म में लिखा है, ये इतनी चीज़ क्या इस फार्मूले के फॉर्म में लिखी है, ये इतनी चीज़ इस फार्मूले के फॉर्म में लिखी है, कहोगी जी बिल्कुल। तो मैं इसको क्या कहूँगा, मैं इसको कहूँगा log a और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, log b, ऊपर b है ना, तो log b डिवाइडेड बाई log a, और इनटू ये भी तो इसी फॉर्म में लिखी है, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या, log a और डिवाइडेड बाई मेरे दोस्त log b। अब देखो b से b खत्म, a से a खत्म, तो कितना बचता है, 1। तो चाहे डायरेक्ट आप याद रख लो, या एक आपने ये फार्मूला याद कर लिया तो ये आप अपने आप से बना सकते हो कि ये जब इसका पावर इसका बेस बनेगा, इसका बेस इसका पावर बनेगा, तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। लास्ट कंसेप्ट और बचा है वो बताऊंगा, फिर सीधे क्वेश्चन पर आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर सीधा क्वेश्चन के थ्रू आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है चीज़ें। और अब मेरे भाई आप जी जान लगा दीजिए, ठीक है ना। जैसे वो एक इंग्लिश में ईडियम होता नहीं है कि बाई हुक या बाई क्रुक, मतलब चाहे जिस भी तरीके से, चाहे वो रास्ता सही हो या रास्ता गलत हो, आपको इस बार पेपर फोड़ना ही फोड़ना है, ठीक है ना। चलो देखो लास्ट कंसेप्ट क्या है, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ लिखा है बेस x, ठीक है ना, यहाँ लिखा है बेस x, इसकी पावर है a, फिर लिखा है x, इसकी पावर है b। इस फॉर्म में जब कभी क्वेश्चन बन जाएगा तो क्या करोगे, आपको देखना क्या है कि यहाँ पर देखो एक चीज़, जो बेस है ये इनको दोस्तों आधार बोलते हैं ना, इसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। जब आधार क्या मिल जाए, कॉमन मिल जाए, जब आधार कॉमन मिलता है तो इसका आंसर पता कितना आता है, ये b वाला आगे आ जाएगा और a वाला भी आगे आ जाएगा, यानी ये क्या बनेगा, b बाई a बनेगा, ये बन जाएगा b बाई a। कोई परेशानी दिक्कत नहीं किसी को। एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं तो इसका एग्जाम्पल जरा आप समझो। अभी ये मत समझना बुक के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अभी मैं कंसेप्ट उनके साथ साथ आपको एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो दिमाग में सेट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया, हमने कहा log 9 और 27 की वैल्यू बताओ log 9 और 27 की वैल्यू। आप कहोगे जी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने कहा जरा देखो 9 को मैं क्या कह सकता हूँ, 3 टू द पावर 2 कह सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल। 27 को मैं 3 की पावर 3 कह सकता हूँ, जी बिल्कुल। तो यहाँ देखो ये वाला 3 और ये वाला 3, ये दोनों इनके आधार हुए कि नहीं हुए, अरे बोलते रहना, आधार हुए। और ये आधार क्या है, ये आधार दोनों कॉमन है, और जब कॉमन है तो इनका आंसर क्या होगा, ये 3 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, यानी 3/2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3/2। 3/2 को जब डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 1.5, एकदम से सही उत्तर हो जाएगा 1.5। तो दोस्तों इतने कंसेप्ट थे आपके इस चैप्टर में, आपके इतने कंसेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिया है। अब सीधा मैं आपको 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है ना। 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। डन हो गई बात यहाँ तक ना। आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझने की कोशिश आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से है, आपसे कहा log 5 का मान बताओ।
फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5। अब आप इसका मान कैसे बताओगे, एक बार आप ट्राई करो, इसका मान कैसे बताओगे। आप देखो, अब डायरेक्ट आपको याद, बहुत लोगों को तो डायरेक्ट याद होगा कि जो log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 होती है, लेकिन ये तो देखो ये काम आएगा डिफिनेटली, बट यहाँ आपको ये फाइंड करना है, आपके बुक का क्वेश्चन है। तो देखो, अगर भाई 5 लिखा है, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो जहाँ log 5 लिखा है, क्या मैं इसको 10/2 नहीं कह सकता हूँ दोस्तों, बोलो, अरे बोलो, क्या मैं इसको 10/2 नहीं लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में बन गया, ये आपका क्वेश्चन बन गया log m/n, और ये किसके बराबर होता है, अभी जस्ट बताया, तो ये होता है log m माइनस में log n के बराबर होता है, ये होता है ना, बस इसी के बराबर आपको लिखना है। यानी ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा log 10 माइनस में log 2 ये बन जाएगा। उससे पहले आप एक चीज़ याद रखो, log की कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखना है। log 1 की अभी बताया ही, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और log जो 3 की वैल्यू होती है 0.4771 हो जाती है। एंड जो चौथा होता है log 4 की वैल्यू वो होती है 0.6020। लास्ट जो अभी यहाँ से निकलेगा log 5 की वैल्यू 0.6990 होती है, ये log 5 की वैल्यू होती है। बस यही आपको याद रखना, इतनी वैल्यू याद रखना, हम सारे मान निकाल सकते हैं। देखो जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इस क्वेश्चन में आप बताओ दोनों में बेस क्या है, इन दोनों में बेस क्या। आप कहोगे बेस तो कुछ है ही नहीं, मतलब कितना बेस रहा होगा, 10 बेस रहा होगा कि नहीं रहा होगा, अरे बिल्कुल रहा होगा। यहाँ बेस और यहाँ नंबर दोनों सेम है, इसको ऐसे देखो, अभी बताया था अगर बेस और नंबर सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी इसके स्थान पर 1। log 2 की वैल्यू रखोगे 0.3010, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, एक में से इतना घटाओगे तो आंसर आएगा 0.6990, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। बोलो मज़ा आया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है 0.6990, ये क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.6990। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट अगले पे मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको जरा समझ। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा, अगर आप इतनी स्पीड से नहीं देख सकते तो थोड़ा स्लो कर लेना, ठीक है ना, स्पीड थोड़ा डाउन भी करके आप देख सकते हो अगर आपको चीज़ें थोड़ा धीरे समझनी है, क्योंकि स्पीड इतनी नहीं रखेंगे तो दोस्तों वीडियो काफ़ी सारी लेंथी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमें बताइए log 1000 का मान क्या होगा, log 1000 का मान बताओ क्या होगा। अब आप देखो, इसका मान तुरंत बता सकते हो आप, जिनका आंसर 3 आएगा वो अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट है, जिनका 3 नहीं आ रहा वो गलत हो जाएंगे। देखो कैसे सर, मैं आपसे कहता हूँ यार एक बात बताओ, ये जो log 1000 लिखा है, क्या मैं इसको 10⁻³ नहीं कह सकता हूँ भाई, 3 जीरो है मतलब 10⁻³ कह सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन गया, log m और n, तो ये n आगे आ जाएगा, यानी ये बचेगा n × log m, यही तो बनता है दोस्त, बस यही बन गया। ये 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा 3 × log के 10। और यहाँ बताओ log का बेस कितना है, कुछ नहीं, मतलब 10 है बेस, और ये दोनों सेम है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो 3 × 1, मतलब राइट आंसर क्या आएगा 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का कितना आंसर आएगा 3 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपके पेपर में 2018 का पूछा गया प्रश्न है, 3 नंबर, हाँ 2018 का पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको बताइए क्या आएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या आएगा वो आपको देखो बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि log 6 की पावर है 1296 बराबर 4 को घातांक रूप में लिखो। घातांक रूप में लिखना है, घातांक रूप में लिखो। ये दोस्तों आपके पेपर में 2018 में आया हुआ है, मैं बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन फिर से, या यही क्वेश्चन फिर से आ सकता है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, ज़रा आप समझिए। देखो
हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना भाई, हमें घातांक रूप में लिखना। तो घातांक रूप में कैसे लिखना बताया था, ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये 1296 उसके प्लेस पर चला जाएगा। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा तो ये हो जाएगा log 6 की पावर 1296 बराबर हो जाएगा 4। अब 4 को यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, log हटा दो बस। यानी ये हो जाएगा 6 की पावर 4 बराबर ये 1296 इधर आ जाएगा। बस लो जी, यही आंसर है। चुटकियों में यही आंसर आता है। क्या आता है भाई, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, कोई परेशानी नहीं ना, समझ गए होंगे आप, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 4। चौथा क्वेश्चन क्या है ज़रा समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा कि यदि, इस क्वेश्चन को समझना, यदि 5 की पावर 3 बराबर है 125 तो इसे लघुगणक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, लघुगणक रूप में लिखो। आप कैसे लिखोगे इसको लघुगणक रूप में, कैसे लिखोगे आपको जल्दी बताना है। हाँ देखो भाई, लघुगणक रूप में इस बार हमें रिवर्स काम करना है। हम सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, हमें पता है हम लिखेंगे सर लॉग लेने पर, समझ रहे हो बात, लॉग लेंगे। तो दोस्तों लॉग लेंगे तो देखो ये बनेगा log 5 3 बराबर 125। अब हमें लघुगणक रूप में लिखना, 125 यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, 3 यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, यानी ये बनेगा log 5 की पावर 125 बराबर 3। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। इसको नोट कर सकते हो, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट सा आंसर। ठीक है ना, समझ के बात, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि log 2 इंटू के 3 और प्लस में है आपका log 2, फिर है यहाँ 3 इंटू, ये हो गया log 3 और 2 का मान बताओ। इसका क्या बताना है दोस्त, मान बताना है। कैसे आप इसका मान बताओगे, कैसे आप इसकी वैल्यू बताओगे, एक बार आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए बताने की, कैसे आप इसकी वैल्यू बताओगे। थोड़ा सा दिमाग यूज करना दोस्त बस, हाँ थोड़ा सा दिमाग। अब आप क्या कहोगे कि सर ये जो चीज़ है हमारी, इतनी चीज़ ये किस फॉर्म में बन रही है, ये log m इंटू n के फॉर्म में बन रही है। हाँ ठीक है, इतनी तो इधर ठीक है। और इधर वाली चीज़ कैसे बन रही, देखो प्यार से, a की पावर b इंटू log b की पावर a, क्या देखो इस फॉर्म में बन रहा था। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 बस। अब इसका आंसर देखो ये क्या आएगा, ये देखो ये क्या आएगा, ये होता है log 2 प्लस में हो जाएगा log 3 और इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी, सेम चीज़ है, पावर बेस, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी जस्ट बताया था log 2 की वैल्यू क्या होती, 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस 1, ऐड कर लेते हैं इसको तो ये बनेगा 171 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 4 3 हो जाएगा 7, 1.7781 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 1.7781 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1.771 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है ना, चलिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको ज़रा लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, देखो वीडियो मेरे दोस्त, आप मेरी थोड़ा सा दिक्कत को समझना। कल से मैं वीडियो थोड़ा स्लो बनाऊंगा, आज थोड़ा सा अर्जेंट है, रीज़न इसके पीछे मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं सीधा पढ़ाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा फास्ट ले चलते हैं चीज़ों को, ताकि आप क्या करो, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ज़रा मेरी बात को समझना। ये कह रहा है log 8 16 का मान बताओ। इसका मान बताना है, इसकी वैल्यू बताना है, कैसे बताओगे। देखो कुछ नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। अगर फार्मूला आपको पता है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड लगा सकते हो, विद इन सेकेंड। कैसे लगाओगे ज़रा आप मेरी बात को समझने का प्रयास करना।
ये क्वेश्चन किस फॉर्म में बन रहा है, तो देखो क्या ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बन रहा है, m और n, और ये क्या होता है log m, और नीचे भी क्या हो जाएगा log n हो जाएगा। बस लो सर बन गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर log 16 को ऊपर लिख लेंगे, आप कहोगे जी बिल्कुल ऊपर लिख लिया। नीचे क्या लिखेंगे log 8 लिख लेंगे। अब बताओ हमें 16 और 8 की वैल्यू तो पता नहीं है, नहीं सर, तो हम इसको कह सकते हैं log 2 की पावर कितनी 4, और 8 को मैं क्या कह सकता हूँ log 2 की पावर कितनी 3, यही कह सकता हूँ। ये 4 आगे, ये 3 आगे, तो आंसर देखो क्या आएगा, ये होगा 4 इंटू log 2, पॉइंट टू पॉइंट समझते चलना, और ये 3 इंटू log कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मित्र, होगा हाँ सर बिल्कुल। 4 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 डिवाइडेड बाई 3 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010। बस आप क्या करना है, आपको इसको केवल मल्टीप्लाई कराना है। 4 0 यम 0, 4 1 कम 4 0 यम 0, 4 3 12, 1.2040, नीचे कराओगे तो 30 10 यानी 90 30 हो जाएगा, ये 90 30 आ गया। पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, 0 0 कट गया, यानी आंसर कितना आएगा 1204 डिवाइडेड बाई 903। चाहो तो आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो या ना ही कन्वर्ट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1204/903 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1204/903। ओके जी, डन है, क्लियर। आइए फटाफट नेक्स्ट पे मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी दोस्त मित्र को तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि log 25 डिवाइडेड बाई 16 का मान बताओ। इसका आपको क्या बताना है, मान, वैल्यू बताना है। कैसे बताओगे इसका वैल्यू, अब मैं आपको साथ में यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि ये किस फॉर्म में बन रहा है, log m/n। log m/n क्या होता है, log m माइनस में log n, ये हो जाता है log m माइनस में log n हो जाता है। कैसे लगाओगे सर, अरे अब तो सर आप लगा लोगे, कहोगे log 25 माइनस हो जाएगा log 16। 25 और 16 नहीं बता, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कहेंगे 5 की पावर 2 और 16 को मैं क्या कह सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 ये आगे 2 ये आगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू log 5। log 5 की वैल्यू अभी बताया 6990, अरे बोलो 6990 माइनस log 2, और ये 4 हमारा आगे आ गया, ये देखो, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010, मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करा लो दोस्त। बस 2 0 यम 0, 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 6 12, और ये कितना हो गया 13, माइनस 4 से कराओगे 4 1 कम 4 0 यम 0, 4 3 12, ठीक है। बस आपको सब्ट्रैक्ट करना, 0 0 0, 8 से 4 जाएगा तो 4 बच गया, 9 से 0 जाएगा 9 बच गया, 3 से 2 जाएगा 1 बच गया, 1 से 1 गया कुछ नहीं। आंसर आएगा 0.1940। 0.1940 जिनका आ रहा है वो अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट है। 0.1940 जिनका आ रहा है वो अपने स्थान पर क्या है भाई, बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन है दोस्त, उनको भी जल्दी से कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपके क्लास का शेड्यूल। मेरे दोस्त अभी आपके पास मान के चलिए आज 6 तारीख है, 7 तारीख हो गई, आपके पास तकरीबन अगर मैं मोटा मोटा रखूँ तो आपके पास 20 दिन है। 20 दिन में ऐसी तैयारी कराऊंगा, लेकिन शर्त एक रहेगी, आपसे लास्ट में बताऊंगा, बस शर्त एक ही रहेगी, लेकिन याद रखोगे आप भी कि क्या पढ़े थे हम लास्ट टाइम में। क्वेश्चन है हमारा कि log 3 की पावर 81 बराबर 4 को घातांक रूप में लिखो। इसको किस रूप में लिखना है, घातांक रूप में लिखना है। अब इसको घातांक रूप में लिखो, क्या लिखोगे इसको घातांक रूप में, कैसे घातांक रूप में कैसे लिखते, अरे फटाफट बोलो। अरे कहोगे सर कोई बात नहीं, इस 81 को यहाँ लिख दो, 4 को यहाँ लिख दो, यानी ये 4 यहाँ आ जाएगा और 81 वहाँ आ जाएगा, बस लो
यही घातांक रूप क्वेश्चन लिखने की देरी है लघुगणक में, लग जाएंगे चुटकियों में। और मैं 90% उम्मीद और चांस 90% आपसे वादा करता हूँ कि जो लघुगणक का क्वेश्चन आएगा या तो घातांक लिखने को आएगा घातांक रूप में या तो लघुगणक रूप में, इससे आगे नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे आगे कि बाय द वे वन ही जाता है तो बन जाएगा, तो कैसे लगाना है वो इस तरीके से आपको लगाना है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि log 1000 इंटू log 3 का मान बताओ। इसका आपको मान बताना है, वैल्यू बताना है, क्या आएगी इसकी वैल्यू मित्रों, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। कैसे बताओगे आप इसकी वैल्यू, देखो बहुत ही प्यार से आपको समझना है। भाई log 3 को तो हम तोड़ नहीं सकते, बट मैं log 1000 को तोड़ सकता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, शुरुआत में बताया था, नहीं जानते तो फिर से लिखो log 10 की पावर 3 ठीक है सर, 3 आगे आ जाएगा, इनटू log 3 की डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं 0.4771, ठीक है ना। अब देखो ये आ जाएगा 3 इंटू, अब देखो यहाँ बचा मेरे दोस्त log क्या 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि इसका बेस कुछ नहीं तो 10 ही तो होगा, और इंटू हो गया 0.4771, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 1 और 3 इंटू 1 इंटू 0.4771, यानी इनडायरेक्टली मैं क्या कहूँगा 3 का इससे मल्टीप्लाई कराऊँ, 3 एक कम 3 हो गया, 3 सत्ते 21 का 1 2 हो गया, 3 सत्ते 21 22 23 का 3 2 आ गया, 4 3 12 13 14 आ गया, यानी आंसर आएगा 1.4313। आंसर क्या आएगा 1.4313। अब सुनो मेरी बात बहुत ही अच्छे से, आपके पास कितने दिन हैं, मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा शेड्यूल बताता हूँ, आप मेरी बातों को ज़रा समझना, ठीक है ना, आप मेरी बातों को ज़रा समझना। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया है ना। अब मैं आपको जो शेड्यूल बताना जा रहा हूँ बस उसको थोड़ा सा 1 मिनट में आपको समझा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आपको वो समझना है। देखो आपके पास 20 दिन हैं, कितने दिन हैं दोस्त, 20 दिन हैं। 20 दिन में अब देखो मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ, बाकी आप अगर किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। मैं आपको पर डे, मैं आपको प्रत्येक दिन कितनी क्लासें दूंगा, प्रत्येक दिन मैं आपको 2 क्लासें दूंगा, 2 क्लासें दूंगा प्रत्येक दिन। एक आपके दिन में चलेगी क्लास, एक दिन में, और दिन में जो क्लास होगी वो होगी हमारी मॉक टेस्ट। दिन में क्या होगा, मॉक टेस्ट। और जो हमारी रात में क्लास होगी वो होती है हमारी टॉपिक वाइज। वो कैसे होगी क्लास, टॉपिक वाइज, जिसमें से आज हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, ये हमारा तीसरा टॉपिक था, लेगोरिथम तीसरा टॉपिक था। इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। आपके जो बुक में वो चैप्टर कितने हैं, 11 से 12, 11 से 12 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 हमने डिस्कस कर लिए। अगर 12 भी मान लेते हैं तो रिमेनिंग कितने बच्चे, 9 चैप्टर बच्चे 9 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और इधर आपके 9 दिन तो ये मॉक चलेगा ही चलेगा, 20 दिन थे, 11 दिन और बच्चे, 11 मॉक और करेंगे, 11 9 टोटल कितने मॉक हो जाएंगे, 20। और इससे पहले से 7 मॉक मैंने करा रखे हैं, 27 मॉक। पर मॉक में आपके 10 क्वेश्चन रख लो, मैं कराता तो 13 हूँ, मतलब 10 ही रख लो, तो 270 क्वेश्चन दोस्त ये हो गए। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन 10-11 में कराता हूँ पर चैप्टर का, इसके भी क्वेश्चन हो गए 20 दिन में। मैं कहता हूँ 18 में 18 से अगर एक भी गलत हो गया क्वेश्चन तो आप बताना। बस करना क्या है, दोनों क्लासों को अटेंड करना है। जो कंसेप्ट नहीं पता कमेंट करो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दो, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूँगा, ये आपसे प्रॉमिस है। जब 2019 से मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ तो अभी भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, कितना भी परिस्थितियाँ ख़राब हो, बट मैं आपके साथ हमेशा रहने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।